दशरथ श्रृंगार किए प्रतिदिन की तरह राजसभा में जाने से पहले राजसी श्रृंगार, और श्रृंगार करने के बाद आईने के सामने आए। हम आप भी जब कहीं जाते हैं या कोई श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करने के बाद बाहर निकलने से पहले एक अंतिम बार जरूर आईना देखते, शीशा देख करके ही निकलते कि सब ठीक है ना, निकले बाहर। ऐसे दशरथ जी पूरा श्रृंगार किए, फिर आईने के सामने जाकर खड़े हुए और आईने के सामने खड़े हुए देखते हैं इनका जो मुकुट है वो हल्का सा तिरछा हो गया, तो हाथ से पकड़े और मुकुट को जमाते हुए बढ़िया बिठाते, ठीक करते, सीधा करते हुए आईने के नजदीक जाकर देखे तो कान के पास बाल सफेद हो गया था। कान के पास एक बाल सफेद हुआ। श्रवण समीप भय सुत केशा। और आज महाराज दशरथ जी जैसे ही बाल सफेद हुए तुरंत समझ गए और वहां से आए सीधे गुरु जी के पास चले गए और गुरु जी से जाकर के कहते, प्रभु कोई बढ़िया सा मुहूर्त देख लीजिए जिस मुहूर्त में राम जी को राजा बनाया जा सके, बढ़िया मुहूर्त शोध करके बता दीजिए। और इधर कुछ संभ्रांत व्यक्तियों प्रजापुरवासियों को बुलाकर उनसे भी राय लिए दशरथ जी। और सबकी इच्छा तो पहले से ही थी, सब पहले से ही चाहते थे कि रामचंद्र जी राजा बन जाए, कोई कहता तो नहीं था। लेकिन जब दशरथ जी ने कहा कि राम जी को राजा बनाना चाहता हूँ, आप सबका क्या राय है, आप सब क्या मत देते हो, तो सबके मन की बात मानो दशरथ जी खुद कह दिए। सबने कहा महाराज बहुत बढ़िया विचार आपका है, आप बना दीजिए राम जी को राजा। राम राजा बनने योग्य हैं, उनमें राजगुण है। एक राजा में जो गुण होना चाहिए वो सब राघव में है, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, अच्छे राजा बनेंगे राघव हमारे। अब महाराज गुरु जी ने भी कल का मुहूर्त निकाल दिया कि कल राम जी राजा बनेंगे। और उसके बाद अब यह बात पूरे नगरवासियों को बताया गया, पूरे नगर में यह सूचना फैला दी गई कि कल प्रातःकाल रामचंद्र जी राजा बनेंगे। पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया, नगर सुंदर सजाने लगे, सब लोग सब नाचने गाने लगे, उत्सव मनाने लगे। और यह बात देवताओं के मन को ना भाई, और वो मैया भगवती सरस्वती जी से निवेदन करते हैं और सरस्वती जी आकर मंथरा की मति फेर देती हैं। और मंथरा कौन है? कैकेयी जी की दासी है। मति के फिरते ही मंथरा बौराई सी भागती हुई आई और नगरवासियों से पूछने लगी कि आखिर आज ऐसा क्या है जो नगर को इतना सुंदर सजा रहे हो, हमें नहीं पता और नगर सज रहा है, बात क्या है? सबने कहा कल हमारे रामचंद्र जी राजा बनेंगे, कल प्रातःकाल राघव हमारे राजा बनेंगे। आपको नहीं पता है? सुनते ही अवाक रह गई, आश्चर्य से देखती रही कि इतना बड़ा काम होने जा रहा, वो भी मुझे ही नहीं पता है। और भागती दौड़ती हुई महारानी कैकेयी जी के पास पहुंची और कैकेयी जी के पास पहुंच करके कैकेयी जी को अपनी बातों में ली। पहले तो कैकेयी जी नहीं आई, लेकिन 100 सौतन की कथा कैकेयी जी को सुनाई और 100 सौतन की कथा सुनने के बाद कैकेयी जी मंथरा के बस में आई और वो 2 वरदान जो उधार थे उसे मांगने के लिए महाराज दशरथ से कहती है, मंथरा और मैया को भेज देती है कोप भवन। और 2 वरदान के रूप में क्या? पहला भरत जी का राज्याभिषेक हो, राम का ना हो, और दूसरा राम का 14 वर्ष का वनवास हो। ये 2 वरदान मांगने के लिए कहती है मंथरा। और मंथरा की बात में आकर कैकेयी जी कोप भवन चली गई। पहले जब घर बनता था, महल बनता था, तो एक कमरा घर के बाहर बनता था। पूरा घर बना, घर के बाहर कोने में एक कमरा बनता था और उस कमरे के ऊपर लिखा रहता था कोप भवन। कोप का मतलब क्रोध। जब कोई क्रोध करता था तो उस कमरे में चला जाता था। और आज जब घर बनता है तो आज भी घर के बाहर एक कमरा बनता है, लेकिन वो कोप भवन नहीं रहता है। वो क्या रहता है? भगवान जी का मंदिर रहता है। उसको निकाल कर बाहर बिठा दी। जो घर चलाता है, घर रखाता है, घर की सेवा करता है, घर वालों को बचाता है, सबका पालन पोषण करता है, उसे घर के बाहर बिठा दिया गया। और जब घर के अंदर से भगवान का मंदिर निकलकर घर के बाहर बन गया तो घर के बाहर वाला जो कमरा रहता था वो घर के कौन सा कमरा? कोप भवन।
वो घर के अंदर आ गया, और घर के अंदर आने के बाद भी किसी घर के ऊपर लिखा, किसी कमरे के ऊपर लिखा नहीं रहता, जो भवन जिस कमरे में मन करे उसी में कोप भवन बना दो, जिसमें देखो उसी में नाराज हो जाते, उसी में जब देखो तब कलह क्लेश होते रहते हैं महाराज। पहले ऐसे नहीं, पहले जब बनता था घर ना, तो घर में भगवान का मंदिर होता था, और क्रोध करने वाला कमरा ही अलग बनता था। किसी को क्रोध आए उसी में चले जाओ, लोग जान जाते थे कि हाँ जो उस कमरे में रहता सब समझ जाते कि वो क्रोध में है। और यहाँ तो दिन भर क्रोध में बर्तन पटको महाराज, कोई पूछते नहीं है, पूछता है कोई? हाँ, दिन भर क्रोध में मुंह फुलाए बैठे रहो, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, फुलाए रहो। लेकिन अगर कोप भवन होता, सब काम धाम छोड़कर उस कमरे में जाकर बैठ जाते हैं, तो गरज करती दशरथ जी की तरह वहां जाकर पूछते कि हुआ क्या है, क्योंकि घर का सब काम ठप। माताएं गुस्सा तो होती हैं पर काम करती रहती हैं, साथ में काम नहीं बंद करती, क्रोध में भी काम करती रहती। हाँ, जिस दिन बंद करके बैठ जाओ उस दिन सब पूछेंगे क्या बात है हो, आज काहे मुंह फुलाए बैठी, पूरा घर परेशान हो जाएगा। कैकेयी जी कोप भवन में गए। घर के अंदर भगवान का मंदिर होना चाहिए महाराज, घर के बाहर मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। आलीशान महल बनवा लेते हैं और छोटा सा एक मंदिर भगवान का बाहर बना दिए, भगवान को घर के बाहर बिठा दिए। जब तक भगवान घर में थे घर की रक्षा करते थे, परिवार की रक्षा करते थे, जन जन की रक्षा करते थे। लेकिन जब से भगवान बाहर बैठ गए तो भगवान ने कहा ठीक है, अब घर में कटो मरो, हम बाहर की रक्षा करेंगे, जहाँ रहेंगे रक्षा वहीं की करेंगे। और बाहर बैठे रहते, बाहर की रक्षा करते हैं, और घर में जब लड़ाई होती है, मारपीट होती है, एक दूसरे के बाल पकड़कर घसीटते हैं ना, तो भगवान बाहर गेट पर बैठे हैं, और बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आना चाह रहा छुड़ाने के लिए, तो भगवान कहते ठहरो, तुम यहीं रुको, हम यहाँ पहरेदारी में हैं, उनको मरने कटने दो, अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि बाहर की ड्यूटी हमारी है। वो अंदर नहीं जाने देते। फिर तो बाहर बिठाओगे तो बाहर की जिम्मेदारी, अंदर रखोगे तो अंदर की जिम्मेवारी भगवान निभाएंगे। तो इसलिए घर में, परिवार में और बढ़िया सुंदर कक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं बस काम चलाओ ऐसे ही बना दो महाराज, एक कोने में बिठा दो, नहीं नहीं, उसी ने आपको इस योग्य बनाया कि आप महल बनाकर बैठे हो, उसी ने आपको धन दिया, वैभव दिया, सब कुछ दिया, जो आप इतने बढ़िया तरीके से रह रहे हो। खुद एयर कंडीशन में रहते हो और भगवान को पंखा भी नहीं लगाते हो, विचार करो। और चाहते क्या हो, भगवान हमको सब कुछ दे दो, महला दुमहला नौकर चाकर सब कुछ होना चाहिए, कमी कुछ ना हो, बस आपको हम कुछ नहीं दे पाएंगे, आप हमें सब कुछ दीजिए। अरे हाथ पांव दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, मानव जीवन दिया, ये सबसे बड़ा धन दे दिया है, इससे कमाकर हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन इस बुद्धि से, विवेक से विचार करके हाथ से जल भी डाल दिया करो, पूजन भी कर दिया करो, भोग भी लगा दिया करो। कोई भी कार्य करो तो शुरुआत भगवान के कक्ष से करो। घर में कोई भी काम हो, घर को सजाना है, शुरुआत भगवान के कमरे से। घर में कोई नया उपकरण लाना है, शुरुआत भगवान के कमरे से। तब देखिए जीवन का आनंद, वो सुख में रहेगा तो आपको भी सुख में रखेगा। अब आप बताओ, तपती दोपहरिया में टप टप पसीना चूरा, आप तो चले गए ऐसे, अरे चलाओ बढ़िया, खूब चिल्ड कर दो कमरा, बैठो ठाट से, और भगवान बेचारे बाहर बैठे हैं। कृपा करेंगे? विचार करिए, जो तप रहे हैं वो कृपा करेंगे आपके ऊपर? कितना भी एयर कंडीशन में बैठ जाओ, उससे शरीर भले शीतल कर लो, पर मन आपका कभी शीतल नहीं होगा। भगवान तपेंगे तो मन सदैव तपता रहेगा, तड़पते रहोगे किसी ना किसी चीज के लिए। संतुष्टि, शांति, समृद्धि नहीं मिलने वाली है। कुछ भी करना है शुरुआत भगवान से करना है।